नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब डॉट ग्रो में। आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली 7वीं किस्त किन किन को मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने नई सूची जारी कर दी गई है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं केंद्र सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिस योजना के अंतर्गत आपको सालाना 11,000 रुपये मिल सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि हर साल आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। इसी के साथ में 5,000 रुपये और मिल सकते हैं आपकी बीज और खाद खरीदने के लिए। तो आइए इस पूरी योजना के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं 7वीं किस्त है वो कौन कौन से किसानों को मिलने वाली है। साथ ही हम आपको बताएंगे हर राज्य में ऐसे कितने किसान हैं जिनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं और नहीं जाने का क्या कारण है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि 6,000 के साथ में 5,000 रुपए सालाना कैसे मिलेंगे। केंद्र सरकार के बारे में क्या घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार की किसानों की ओर से कैश देने की तैयारी है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं और ये सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं किस्तों में। हर किस्त 2,000 रुपये की होती है। जैसे ही ये 5,000 रुपये और मिलने लगेंगे तो किसान के साल में कुल मिलाकर 11,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। ये पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो ये साथियों, हम आपको बताने वाले हैं कि 5,000 रुपये और सालाना किस तरह से मिलेंगे। केंद्र सरकार की योजना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से करीब देश के ज़्यादातर किसान जुड़ चुके हैं। ऐसे में अगर आपके खाद की सब्सिडी के रूप में हर साल 5,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाए तो किसान को काफ़ी भला हो सकता है। अभी तक की हम बात करें तो सब्सिडी का पैसा वो किसानों की जगह खाद बनाने वाले कंपनियों और खाद बेचने वाली सरकारी समितियों को दिया जाता है। इसके तहत किसानों को खाद मिलने में ज़्यादा दिक्कत होती है, वहीं भ्रष्टाचार भी होता है। ऐसे में मोदी सरकार अब 5,000 रुपये किसान को सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर सकती है। वहीं हम बात करें कि 5,000 रुपये कितने किस्तों में किसानों को दिए जा सकते हैं, तो ये ढाई हज़ार रुपये कर यानी कि 2,500 कर 2 किस्तों में किसानों के खाते में दिए जा सकते हैं। इस सब्सिडी को किसानों को देने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों के बैंक खाते में सीधे 5,000 रुपये हर साल खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है। आयोग ने सिफारिश में कहा है कि किसानों को 2,500 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएं। पहली किस्त खरीफ की फसल के समय और दूसरी किस्त रबी की शुरुआत में दिया जाए, यानी कि 2,500 की 2 किस्त मिलेगी तो 5,000 रुपये मिलेंगे। साथ में 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो इस तरह से 11,000 रुपये सालाना किसान को फायदा हो सकता है। साथियों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर जानकारी अपडेट के साथ में मिल सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 7वीं किस्त मिलने वालों की यहाँ पर केंद्र सरकार ने सूची जारी कर दी गई है। साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आप अपने गांव में तहसील में देख सकते हैं कितने किसानों के खाते में पैसे हैं वो नहीं आ रहे हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन है वो फेल हो रहे हैं। और ट्रांजैक्शन फेल होने का क्या कारण हो सकता है, तो सबसे पहले ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है और सबसे पहले ये जानना आपको कि आपको कितनी किस्त मिल चुकी है। ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको 7 किस्त नहीं मिली है तो क्या बाकी की किस्त मान लीजिए 5 किस्त मिल गई तो 2 किस्त आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 7वीं किस्त अभी मिलने वाली है और 6 किस्त अब तक किसानों को दी जा चुकी है। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करना है कि आपको कितनी किस्त है वो मिल चुकी है। तो यहाँ पर आपको मिलता है लाभार्थी की स्थिति, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और पहला जो ऑप्शन होता है नया पंजीयन, यानी कि अगर आपने अभी ज़मीन नाम की है, आपने अभी अपने नाम ज़मीन करवाई है तो आप नया पंजीयन कर सकते हैं। इस फॉर्म की कोई लास्ट डेट नहीं होती है और ना ही कोई शुरुआत डेट थी, आप जब चाहें इसे भर सकते हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म है वो बिल्कुल यहाँ से आप खुद फ्री में भर सकते हैं, इसका कोई भी पैसा देना नहीं होगा। लाभार्थी की स्थिति पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लाभार्थी की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो आप ये पता कर सकेंगे कि आपको कितनी किस्त अभी तक मिल चुकी है। लाभार्थी की स्थिति पर क्लिक करने के बाद में आपसे अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर तीनों में से एक को यहाँ पर टाइप करना है। मान लीजिए आधार नंबर आपकी याद नहीं है, अकाउंट नंबर भी याद नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आपकी याद है, तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। जैसे साथियों आप मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं उसके बाद में आपको गेट डाटा पर क्लिक करना होता है। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद में आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है, डिटेल है, वो ओपन हो जाएगी। और ओपन होते ही आप ये देख सकेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक आपको कितनी किस्त मिल चुकी है। जैसा साथियों केंद्र सरकार के अनुसार अब तक आपको 6 किस्त मिल चुकी है और 7वीं किस्त आपको भी
मिलने वाली है। आपके फॉर्म में आधार नंबर इज़ वेरीफाइड ये होना ज़रूरी है, आधार नंबर वेरीफाई होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस किसान को अभी तक 5 किस्त मिल चुकी है, यानी कि ये योजना शुरू होते ही जिस किसान ने फॉर्म भर दिया था, उनको अभी तक 6 किस्त मिल चुकी है और 7वीं किस्त वो बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ऐसे में साथियों में कमेंट कर बताएं कि अभी तक आपको कितनी किस्त मिल चुकी है, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक आपको कितने रुपए कितनी किस्त मिल चुकी है। तो ये आपको डिटेल देखना ज़रूरी है कि आपकी किस्त है वो मिल रही है नहीं मिल रही है। और इस किसान को छठी किस्त है वो मिलने वाली है, यानी कि 6 नंबर किस्त है वो बहुत ही जल्द नवंबर की शुरुआत में मिल जाएगी, यानी कि दीपावली से पहले पहले 7वीं किस्त किसान के खाते में पहुंच जाएगी और कई किसानों के खाते में चौथी किस्त पहुंच जाएगी, कई किसानों के खाते में 5वीं किस्त। तो वहीं अगर हम बात करें शुरुआत से हैं तो अभी तक 7वीं किस्त किसान के खाते में पहुँचने वाली है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि 7वीं किस्त या फिर छठी किस्त जो भी आपको मिल रही है, अगली किस्त मिलने वाली है, उनकी सूची आप कैसे देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको मिलता है लाभार्थी की सूची, बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेटेड सूची है। 7वीं किस्त मिलने वाले किसानों की सूची इसमें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी आपका राज्य है वो राज्य, उस राज्य में कौन सा जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज, ये यहाँ पर 5 ऑप्शन सेलेक्ट करना जरूरी है, तभी आप लेटेस्ट अपडेटेड सूची देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक राज्य सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में एक जिला, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में ब्लॉक और उसके बाद में विलेज सेलेक्ट करते हैं और गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। जैसे ही गेट डाटा पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस गांव में कितने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है, अगली किस्त मिलने वाली है, वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए इस गांव में बहुत ही कम किसान है जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभ मिल रहा है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा गांव सेलेक्ट कर आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह से जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट करेंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद में गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस गांव में इतने सारे किसानों को लाभ मिलने वाला है। यानी कि टोटल किसानों की हम बात करें तो इस गांव में टोटल जो किसान है वो 54 यानी कि 54 किसानों को लाभ मिलने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। 7वीं किस्त उनके खाते में आने वाली है, यानी कि नेक्स्ट किस्त है वो इन्हीं किसानों को मिलेगी। आपका अगर नाम है इस सूची में तभी आपको अगली किस्त मिलने वाली है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से हम दूसरे राज्य का देखें, उत्तर प्रदेश का एक जिला, सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं और इसी गांव से हैं, तो आप अपने गांव की सूची है वो इस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस किसान को लाभ मिलने वाला है। और अगर आपका इस सूची में नाम है तो आप बेफिक्र रहिए, आपको बहुत ही जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगली किस्त वो मिलने वाली है। साथ में मोदी सरकार है वो नया कानून, नई योजना लागू कर सकती है। 6,000 रुपये के साथ में आपको 5,000 रुपये और भी मिल सकते हैं। तो इस गांव में टोटल है वो 611 किसानों को अगली किस्त यानी कि 7वीं किस्त मिलने वाली है। या फिर अगर आपको मान लीजिए 6 किस्त मिली है या फिर 5 किस्त मिली है तो आपको छठी किस्त मिलने वाली है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपका पेमेंट है वो फेल हो रहा है। पेमेंट फेल होने का मात्र एक ही कारण है कि आपके आधार कार्ड, जमाबंदी या फिर भू अभिलेख जो भी आपका खतौनी है उसमें नाम और आपका जो बैंक अकाउंट में नाम, तीनों में सेम नहीं होने की वजह से आपके पैसे वो अटक रहे हैं, आपके खाते में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। और मान लीजिए अगर आपका तीनों में नाम सही है तो बिल्कुल आपके खाते में पैसे हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर हम एक राज्य सेलेक्ट कर दिखाते हैं कि आप किस तरह से देख सकते हैं आपके गांव में कितने लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट है वो रिसीव नहीं हो रहा है। और नहीं होने का कारण है आधार और आपकी जमाबंदी और आपके बैंक अकाउंट में नाम तीनों में सेम होना, तभी आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के इस गांव की बात करें तो 500 प्लस से ज़्यादा किसानों ने फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 375 के खाते में पैसे आ रहे हैं और जिसमें से रिसीव्ड नो पेमेंट यानी कि 101 ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जमाबंदी, भू अभिलेख, खतौनी जो भी है उसमें नाम सही नहीं है, तीनों में नाम सही नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि छठी किस्त किस राज्य में कितने किसानों को नहीं मिली है। आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार है वो 6 किस्त अब तक दी जा चुकी है। 7वीं किस्त वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है। हमने 7वीं किस्त मिलने वाले किसानों की सूची भी आपको दिखा दी है कि किन किन किसानों को 7वीं किस्त वो मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर राज्य के अनुसार दिखा गया पेमेंट फेल्ड में आपको मिलेगा यहाँ पर जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 6 किस्त दी जा चुकी है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट अगर आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना सारे राज्यों की डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर 6 नंबर किस्त सेलेक्ट की है, यानी कि इंस्टॉलमेंट नंबर 6, यानी कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 6 किस्त दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में हम बात करें तो पेमेंट फेल हुआ है 2559 लोगों के, यानी कि 2559 लोगों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। वहीं हम सबसे ज़्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश के हैं, 43,549 किसानों के छठी किस्त उनके खाते में नहीं है, यानी कि 6 नंबर किस्त 43,549 किसानों के खाते में नहीं पहुंची। और नहीं पहुंचने का कारण है कि उनके डॉक्यूमेंट में नाम सही नहीं होना। और यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट सही कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी डिटेल वो अपडेट करनी होती है। अपडेट करने के बाद में ही आपको 7वीं किस्त या फिर नेक्स्ट किस्त वो मिलनी शुरू होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर स्टेट वाइज देख सकते हैं कितने किसानों के पेमेंट है वो फेल हो रहे हैं। अगर आपका भी इस तरह से पेमेंट फेल में है, आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी डिटेल को अपडेट करवाइए, ताकि आपके खाते में टाइम टू टाइम पैसे हैं वो आते रहें। पीएम किसान योजना की अहम जानकारी बता दें कि इसका फॉर्म जब से भरते हैं उसी के बाद में आपके खाते में पैसे आने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्म आज भर रहे हैं और पीछे की भी जितनी भी 5-6 किस्त मिल चुकी हैं वो आपको भी मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। आज आप अगर फॉर्म भरे हैं तो आज से ही आपको आगे किस्त मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान।